पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों 2 साल क्यों नहीं की गई? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील खुर्रम रजा बोले 2 साल लाइन में नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा लिखा तो ताहयात भी नहीं है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी कि ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हक़ारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लियामेंट की दानिशमंदाना कानून साजी ख़त्म कर सकती है? अदालती मुआवन उज़ैर भंडारी ने कहा कि तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को सिर्फ ये बताएं कि सज़ा ताहयात होगी या 5 साल। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर का काम आसान करना है कि कागजात कब मंजूर करने हैं कब नहीं करने। क्या जस्टिस बंदयाल ने नाअहली केस के मुकदमात में अपने ही फैसले की नफी कर दी? जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत में सवाल। वकील उस्मान करीम ने जवाब दिया, जी हाँ, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला भी साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने लिखा, लेकिन जस्टिस बंदयाल ने बाद में दिए गए फैसलों में अपने ही मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना लिया। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही? चीफ जस्टिस ने पूछा कि समी बलोच फैसले में 62(1)(f) की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वावडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी? उस्मान करीम एडवोकेट ने जवाब दिया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाडिनो भेयो केस में 52(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सजा दी। उसी फैसले पर इंतजार करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली मुतारिफ करा दी, लेकिन 2020 में 3 रुकनी बेंच ने अलाडिनो भेयो नज़रसानी केस में उनकी ताहयात नाअहली का लदम करार दे दी और फिर उसी बुनियाद पर जस्टिस बंदयाल ने फैसल वावडा को भी ताहयात नाअहल नहीं किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान को धमकियां। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के दौरान बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए। कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानते हैं, नाम भी मालूम है, इक़्तिदार में आकर सब पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। कहा कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, हमने टिकट तकसीम करने हैं। बोले अगर पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खसूसी नशिस्तों का क्या होगा? मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। हम एक ही इंतखाबी निशान वापस मांग रहे हैं, लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल आमने सामने। बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेर अफजल मरवत की एंट्री। कहा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने शेर अफजल मरवत को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर अली को बुलाने चेयरमैन ऑफिस गए। बैरिस्टर गौहर अली ने शेर अफजल मरवत के साथ जाने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर उमैर न्याजी को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। उमैर न्याजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर बैठकर उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नैब के सजा याफ्ता अफराद के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सिंगल बेंच ने फाइक अली जमाली केस में नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल करने का फैसला दिया था। हुक्म इम्तना के बाद फाइक अली जमाली की 10 साल नाअहली बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने फाइक अली जमाली को कल बलूचिस्तान असम्बली का टिकट दिया था।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज ज़मीन ने कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज ज़मीन ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। एक सिक्योरिटी मीटिंग में जनरल बाजवा से पूछा गया कि मुजाहिरीन में पैसे क्यों तकसीम किए। जनरल बाजवा ने कहा कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज ज़मीन के बयान पर रद्दअमल में कहा कि क्या साजिशी कभी मानते हैं कि उन्होंने साजिश की है। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ परवार बोले कि दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उन्हें कहा भी था कि लंदन जाने की ज़रूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। अब हम रायबंद में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। लाहौर के हल्का NA 125 में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, आवाम की आमदनी डबल करेंगे, यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे, मजदूर कार्ड लाएंगे, किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त फायदा पहुँचाएंगे। जनवरी से बिजली 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जनवरी के बिलों में अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल पर सेक्रेटरी पावर का नोटिस। 50 रुपये यूनिट्स वाले बंद पावर प्लांट्स चला दिए गए। लेस्को, फेस्को, मैपको और गैपको को बिजली की 40% रसद बढ़ा दी गई। लेस्को में लोड शेडिंग में कमी 2 घंटे पर आ गई। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से बामुश्किल 2 सेशन का खेल मुमकिन हो सका। चाय के वक्फे से कबल कम रोशनी के बायस खेल रुक गया। फिर बारिश की वजह से खेल दोबारा शुरू ना हो सका और दूसरे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए। लेबुशेन 23 और स्टीव स्मिथ 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। ओपनर उस्मान ख्वाजा 47 और डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हुए। दिन के आगाज में ही साइम अयूब ने आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर का स्लिप पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया, मगर सलमान आगा ने वार्नर को 34 के स्कोर पर आउट कर दिया। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार बने। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई। उसे ऑस्ट्रेलिया पर 197 रन की बढ़तरी हासिल है। पर्थ टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक ने उस्मान ख्वाजा का कैच ड्रॉप किया। मेलबर्न में मिचेल मार्श का ड्रॉप कैच पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बना। फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रविश न बदली। सिडनी में भी कैच छोड़ने की रीत बरकरार रही। अब्दुल्ला शफीक की जगह स्लिप में साइम अयूब आए, लेकिन कुछ न बदला। देखें कैसे डेविड वार्नर का डॉली कैच गिरा दिया। कैच पकड़ते कैसे हैं ये बताया केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने। दोनों टीमों के बेशतर खिलाड़ी स्लिप में कैच आउट हुए। रवा साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप 4 से 20 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक 20 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान और भारत की टीमें आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ एक ही ग्रुप में शामिल हैं। ICC ने शेड्यूल मंजूरी के लिए तमाम बोर्ड्स और ब्रॉडकास्टर्स को भेज दिया।
रिटेलर्स की सालाना आमदन पर 10% से ज्यादा एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। FBR ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान बना लिया। स्कीम तैयार, हुकूमत की ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाएंगे, जिनसे 100 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। मुल्क भर से 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 300 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा होगा। NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जुमे को समाअत करेगा। आजम सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। मियां वाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इजाज़त हक के कागजात पर रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसर इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग ऑफिसर से जुमे को जवाब तलब। जेहलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आम इंतखाबात 2024 के लिए आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में मजीद 2 जज शामिल कर दिए। इलेक्शन कमीशन के इलामी के मुताबिक ट्रिब्यूनल में जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद को शामिल किया गया है। पीपल्स पार्टी लाहौर में बिलावल की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाएगी। NA 127 में कमेटियां तश्कील देने का फैसला। पार्टी के CEC इजलास में फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मसाइल का हल जो प्रोग्राम दिया है वही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी असम्बली की 80 से ज़्यादा सीटें निकाल लें तो वज़ारत उज़्मा के हकदार बन सकते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 50 और KP में 12 सीटें हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। MKM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरमीम भी तजवीज़ कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर आप करप्शन करवा रहे हैं। फारूक सत्तार के किसानों की बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 14वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। तोशाखाना रेफरेंस केस में बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI और बुशा बीबी पर गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में आज रात सर्दी की पहली बर्फबारी का इम्कान। BDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी से N50, कोयटा जोब, लोरालई और ज़ियारत की शाहराएं मुतासर होने का खदशा। आज रात और कल दिन में पंजाब और KP में DI खान और DG खान रूट पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस 50 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों में ताख़ीर, कई परवाज़ें मनसूख। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज की हिमायत जारी रखेगा। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफ़ीरों की वज़ारत ख़ारजा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की हमेशा हिमायत करेगा। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों के लिए खड़ा रहेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीन के बाद लेबनान पर भी अपना जंगी जुनून मुसल्लत कर दिया। जनूबी लेबनान के इलाके रकूरा में इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा समेत 9 अरकान शहीद। गजा में भी सहूनी फ़ौज के हाथों ने हत्या फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
रफा में नकल मकानी के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले। इसराइली स्नाइपर्स ने भी ताक कर मासूम बच्चों और खवातीन समेत मुताद्दिद फलस्तीनियों को शहीद किया। सड़कों पर लाशों के ढेर, आखिरी सांसें लेते फलस्तीनियों की दर्दनाक मनाज़िर। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। शिमाली गजा से फौज निकालने के बाद इसराइल ने गजा पर बमबारी तेज कर दी। ज्यादा शिद्दत वाले बमों का इस्तेमाल। खान यूनिस के इलाके में घर पर बमबारी से सलाह खानदान के 14 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल। फलस्तीनी ग्रुप की मज़ाहमत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होंगे। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। किरमान में दहशतगर्द हमलों में अमवात पर इज़हार ताज़ियत। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली और इसराइली कब्जा कबूल नहीं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का इसराइली वज़ीरों के इंतहा पसंदाना बयानात पर सख्त रद्दअमल। कहा कि इसराइल का ऐसा इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। इसराइल को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में लाने की ज़रूरत है। हमास की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरों की अपील। तर्जुमान का कहना है कि इसराइल इंसानियत के खिलाफ खतरा बन गया है। गजा में इसराइली फ़ौज की जराइम तमाम वजाहतों से तजावज़ कर गए हैं। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया आवाज़ उठाए। चीन का साबिक वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाक चीन ताल्लुकात के लिए मरहूम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि सरताज अजीज़ पाकिस्तान के तजर्बाकार सियासतदान, मुआशी माहिर और चीनी अवाम के अच्छे दोस्त थे। दुख की इस घड़ी में चीन उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी करता है। IPL की तर्ज पर खेली जाने वाली LIV गोल्फ लीग के हक में आयरिश गोल्फर भी बोल पड़े। कहा कि लीग के बारे में उनकी राय गलत थी। 54 होल्स पर मुश्तमिल LIV गोल्फ लीग में पैसे के साथ इवेंट को दिलचस्प बनाने के लिए तब्दीलियाँ की गई, जिनके तहत टीम इवेंट और कलर किट लोगो भी मुतारिफ कराया गया। लीग का पहला ऑफिशियल सीजन रवा साल 9 जून से लंदन में शुरू होगा। एम्बापे की पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच सुपर कप का टाइटल 12वीं मरतबा जीत लिया। 2 चैंपियंस टीमों के फाइनल में PSG ने टोलोस को 2-0 से शिकस्त दे दी। केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट 1.5 दिन में खत्म हो गया। रिकॉर्ड 642 गेंदों पर खत्म होने वाला टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया। पहली इनिंग्स में 55 रन पर आउट होने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 176 रन बना सकी। भारत को 79 रन का हदफ मिला, जो उसने 3 विकेट पर हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता ऐप ने हरप्रीत सिंह और सिमरन अमृतपाल की जोड़ी भी बना दी। हरप्रीत और सिमरन सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और रिश्ता न मिलने के मसले से 2-4 थे, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप पर आने के बाद चंद ही दिनों में दोनों के दिल का रिश्ता भी बन गया। दोनों के खानदान बहुत खुश है कि एक ऐसी ऐप मौजूद है जिस पर हर जात, मजहब और प्रोफेशन के लाखों रिश्ते मौजूद हैं। पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चुन्नाए हॉलीवुड की स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगी। शर्मीन इस फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म डायरेक्ट करने वाली पहली खातून और पहली गैर सफेद फॉर्म डायरेक्टर होंगी। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मलकियत है। और गुलकार आतिफ असलम और हदीका कयानी की काफ़ी अरसे बाद एक साथ स्टेज परफॉर्मेंस। गुलकार ने फिल्म बॉल का गाना भी गुनगुनाया।